चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें पढ़ना है। टॉपिक कौन सा चल रहा है ये? डिवाइड एंड कंकर यूनिट 3। हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर है हमारा स्ट्रॉसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड एंड कॉन्कर में मैंने आपको सॉर्टिंग के लिए भी बोला था कि सॉर्टिंग करनी है, जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। और जो सॉर्टिंग आप कर सकते हैं वो सॉर्टिंग, और सर्चिंग में आपको बोला था मैंने बाइंड वो करना है। अब ये नॉर्मली मैट्रिक्स का जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये जो नॉर्मल तरीके से उसका रूल तो पता है ना, रूल तो पता ही है, लेकिन लोग जो है ना मैट्रिक्स नहीं करते हैं। तो आज आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, तो आपको आज जो है ना मल्टीप्लिकेशन करना है, तभी जाके इस टॉपिक को सीख पाएंगे सही से। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कॉपी पे करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22 और बी मैट्रिक्स है हमारी B11, इसको आप जो है ना C इज इक्वल टू A क्रॉस B करिए, यहां लिखिए। कर लिया होगा, इतना टाइम नहीं लग रहा। इसमें कितने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ रहे हैं बताइए बेटा जल्दी। 8 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन। हाँ बिल्कुल सही। आप इसको लिख भी सकते हैं, देर आर 8 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 दिस एडिशन। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है आपको पता है ना। ये देखिए यहाँ पे जो मैट्रिसेज होंगी, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे। मैट्रिसेज का स्ट्रॉसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर n क्रॉस n मैट्रिसेज। पहली बात तो ये नोट कर लेना। ठीक है, और नॉर्मल केस में हमारे पास m क्रॉस n और n क्रॉस p की अगर मैट्रिसेज होती हैं तो ये हमारा कॉमन होना चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम देखें n क्रॉस n की दोनों ही मैट्रिक्स हैं, तो ये देखिए आई जे और ये जे के जो भी है, ये सेम होना चाहिए जे, तभी जाके मैट्रिक्स का ऑर्डर ये जो है ये यहाँ पे सेम होना चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सी में आपने प्रोग्राम बनाया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो क्या होता है, और आई इज इक्वल टू 0 से अगर मेरे पास m क्रॉस n और n क्रॉस p की मैट्रिक्स है, तो पहला लूप कहाँ से लगता है, बोलिए जल्दी। आई 0 लेस देन आई m i प्लस प्लस, और j 0 से j लेस देन, बोलिए। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स अगर हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने बाय कितने की आएगी इस वाले केस में, m क्रॉस n। ये ऊपर ये n के बाद n क्रॉस p है क्या ये? हाँ, तो m क्रॉस p की रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है। ठीक है, और अगर यही हमारी रिजल्टेंट यानी पहले दो जो लूप लगते हैं वो किस चीज के लगते हैं, इसके लिए और लास्ट वाले के लिए। ठीक है, और क्योंकि इसमें रीजन बताने की जरूरत नहीं, इतना तो क्लियर ही है, लेस देन प्लस प्लस, और यहाँ पे तीसरा लूप लगता है फॉर जे इज के इज इक्वल टू 0 से के लेस देन व्हाट n, ये बी n, के लेस देन n, तभी जाके अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है ए आई के इंटू बी के जे इंटू बी के जे। तो ये के जो है ये सेम हो जाता है, इसलिए एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। यानी जो रूल हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए है, वही रूल हमारा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है,
तो इसकी जो ऑर्डिनरी केसेज में है, नॉर्मल या यूजुअल केसेज जो होते हैं, उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn आती है मल्टीप्लिकेशन की, वो आती है हमारी C if n is equal to 1 और 8 into T n by 2 plus a n square for n is greater than equal to 2। ये आप नोट कर लीजिए। और अगर आप इसको देखें, इस प्रोग्राम या एल्गोरिथम को देख के, तो ऑर्डर ऑफ क्या आएगा इसका? m इंटू पी इंटू एन, ये अगर n क्रॉस n इंटू n क्रॉस n की है तो n क्यूब। हाँ, ऑर्डर ऑफ n क्यूब आएगा इसका। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n क्यूब आएगी। और इस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन को मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यही आ रही है। करके देख लेना, ठीक है। तो ये रिकरेंस रिलेशन है इसका 8Tn/2 और an², वेयर a डिनोट्स, a इज कांस्टेंट, डिनोट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। नोट कर लीजिए, it denotes addition and subtraction operation। मल्टीप्लीकेशन यहाँ कितने मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है इसमें? 8 मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये 8 यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल केस में मल्टीप्लीकेशन हो गया है, ठीक है। अब जो है स्ट्रासन ने इसमें जो है ऑप्टिमाइजेशन किया है। तो ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको बताता हूं क्या ऑप्टिमाइजेशन किया है। ऑप्टिमाइजेशन में स्ट्रासन ने, आप लिख सकते हैं, स्ट्रासन हैज ऑप्टिमाइज्ड द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 8 to 7। reduced the number of multiplication from 8 to 7, and this reduction of only one multiplication performs faster matrix multiplication। तो स्ट्रासन ने क्या किया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेज के लिए ये ऑप्टिमाइजेशन किया है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं हैज डन द ऑप्टिमाइजेशन फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स and the same procedure can be applied for larger matrices after dividing them into smaller matrices of size 2 क्रॉस 2। नोट कर लिया ना? हाँ, उसने क्या लिख लिया ये नहीं बताना मुझे। अभी जो थ्योरी थी, थ्योरी की पूछ रहे हो ना? यस। हाँ, थ्योरी बोल दो, मेरे पास लिखी नहीं है। सेम प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड टू, ये यहाँ से बोलिए, हैज ऑप्टिमाइजेशन फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। स्ट्रासन हैज डन, स्ट्रासन हैज ऑप्टिमाइज्ड द मैट्रिक्स ऑप्टिमाइजेशन, हाँ, done optimization for 2 cross 2. Same procedure can be applied to larger matrices after dividing them into smaller matrices of 2 cross 2. ठीक है बेटा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमें डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर हमें बाउंड्री केस में सलूशन पता है तो हम प्रॉब्लम को बाउंड्री केस तक ले जाएंगे और फिर उसको यूज करके हम बड़ी मैट्रिसेस का सलूशन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको स्ट्रासन के फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है। ए और बी मैट्रिसेज वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ठीक है।
अब जो है, अब आप लिखिए यहाँ पे, मैं भी लिख रहा हूँ साथ साथ, D1 इन्होंने कंप्यूटेशन कैसे किया है। D1 बराबर A11 प्लस A22 इंटू B11 प्लस B22। D2 लिखिए। ये याद रखना पड़ेगा, अगर कुछ इसमें समझने का या कोई ट्रिक अगर आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है याद करना पड़ेगा। और ये याद हो जाएगा अगर आप जो है थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर लेंगे। A21 प्लस A22 इंटू B11। D3 इक्वल टू A11 इंटू B12 माइनस B22। D4 इक्वल टू A22 B21 माइनस B11। D5 इक्वल टू A11 प्लस A12 इंटू D6 इज इक्वल टू A2। ए लिखा है, समझ में आ जाएगा। यस सर। D6 इज इक्वल टू A21 माइनस A11 इंटू B11 प्लस B12 and D7 is equal to A12 minus A22 into B21 plus B2। एक बार मैं बोलता हूं, आप मैच कर लीजिए जरा। A11 प्लस A22 इंटू B11 प्लस B22, मैच करते जाना भाई, ठीक है। A21 plus A22 into B11, D3 equal to A11 into B12 minus B22, D4 is equal to A22 into B21 minus B11, D5 equal to A11 plus A12 into B22, D6 is equal to A21 minus A11 into B11 plus B12, and D7 is equal to A12 minus A21 into B21 प्लस B22। सही है। D7 में A12 माइनस A22। हाँ, A12 माइनस A22 इंटू B21 प्लस B22। कहीं कोई यस ठीक है। अब यस सर। आपको इस राशन के हिसाब से पहले ये डी कैलकुलेट करने 7, ठीक है। जब 7D कैलकुलेट हो जाएंगे तो आपको C मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, और C कैलकुलेट करने के लिए C11 बराबर D1, ये D लिखा है, D1 प्लस D4 माइनस D5 प्लस D7। C12 इज इक्वल टू D3 प्लस D5, C21 is equal to D2 plus D4, and C22 is equal to D1 plus D3 प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस D2 माइनस D6। ठीक है। तो ये आपकी C मैट्रिक्स है। C इज इक्वल टू, आप चाहे जैसे लिख लीजिए, आप यहाँ लिखिए, लिखा ही हुआ है, यहाँ लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं D1 प्लस D4 माइनस D5 प्लस D7। इसी तरह से 1-2 में आप D3 प्लस D5 ऐसे करके, और ये आपकी यहाँ भी ये एलिमेंट दिए हैं 2-1 और 2-2। क्लियर है।
यहाँ तक? यस सर। अब ये बताइए कि इसमें जो है इस स्ट्रासन के मैट्रिक्स कैलकुलेशन में यहाँ पे आ गया 2/2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले हमारे पास कितने एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहे थे? 8 नॉर्मल केस में मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल विदाउट सर स्ट्रासन 8 8 मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितने हो रहे थे? 4 एडिशन हो रहे हैं। स्ट्रासन में कितने मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं आप बताइए? 7 हो रहे हैं ना? यस सर। 7 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं और एडिशन कितने हो रहे हैं? 6 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों बताइए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 10 10 में मिल जाएगी हमें सी मैट्रिक्स, सी रिजल्ट है ना? 18 मिलेंगे खाली। 18 है। नहीं, मुझे सी मैट्रिक्स रिजल्ट चाहिए। 18 अगर आपने नॉर्मल केस में मल्टीप्लिकेशन वो किया मैट्रिसेस का 2/2 का, तो आपको रिजल्टेंट सी मैट्रिक्स मिली जिसमें 8 और 4 ऑपरेशंस लगे, 8 मल्टीप्लिकेशन 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने लग रहे हैं सी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए? 18। और किसी का आंसर नहीं आया? यस सर 18 है। 18 ऑपरेशन लगेंगे। Instead of increase of so many addition and multiplication operation in comparison to this Strassen is performs faster matrix multiplication than normal case. ठीक है, यानी एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम करने से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो जाती है। क्लियर है? यस सर। अभी ये क्लियर नहीं होगा कि कैसे कम हो जाती है, पर ये इतना जो मैंने बात बताई वो बात तो सब क्लियर है। तो अगले पेज में आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता देता हूं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी Tn इज इक्वल टू 1 if n इज इक्वल टू 1 और 70 n/2 प्लस 18 n स्क्वायर फॉर n ग्रेटर देन। जरा इसकी वो निकालिए कॉम्प्लेक्सिटी मास्टर थ्योरम खोल के। ये मुझे वो सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम लग जाएगी या उसे जनरलाइज से भी कर सकते हैं? सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम में मैंने आई थिंक यही बताया था Cn²। एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए और बताइए मुझे कितनी आ रही है। बेटा कितनी आई कॉम्प्लेक्सिटी? सर n की पावर 2.8। n टू द पावर 2.8। ठीक है, तो ये जो है लॉग के फॉर्म में आई होगी ना? यस सर। कितना Yes. log 7/2। थीटा n टू द पावर log 7/2। यानी आपने बताया ये कुछ गलत लिख गया, ये इधर आएगा Tn इज इक्वल टू एंड दिस विल बी थीटा n टू द पावर 2.8 है ना?
तो ये दिस इज लेस देन थीटा एन क्यूब, जो नॉर्मल केस में आ रही थी थीटा एन क्यूब, उससे ये कम है। और ये बहुत बड़ी, इतनी ही बहुत बड़ी रिसर्च है इसमें। तो आगे इसके पहले मैं कुछ बताऊं, उसके पहले मैं एक एग्जांपल कराना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपको एल्गोरिथम बताऊंगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको करना है। एक मैट्रिक्स है ए 2 5 5 2। यहाँ पेपर पेन पे ऐसा लगेगा कि नॉर्मल वाले से बहुत ज्यादा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर में इसका प्रोग्राम बनेगा तो वो इससे काफी तेज रन करेगा। और यही इसीलिए मैंने आपको टाइम निकलवाने का बोला था। प्रोग्राम अगर एक बार बन जाएगा तो इनको प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने 10 by 10 की मैट्रिक्स दे दी या 100 by 100 की मैट्रिक्स दे दी और दोनों को रन करा दिए, अब टाइम में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार प्रोग्राम बनाने का सही अगर आपको हैबिट आ गई और टाइम निकाल के, और टाइम बल्कि प्रोग्राम के अंदर से निकालिए। जैसे प्रोग्राम में यहाँ मेल लिखा हुआ है और ये आपने कुछ इनपुट आउटपुट जो भी लिया हुआ है, इसके पहले टाइम कैलकुलेट करिए, यहाँ पे फंक्शन कॉल करिए और फंक्शन के बाद टाइम कैलकुलेट करिए। दिस माइनस दिस विल गिव द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से करके आप रन टाइम निकाल के देख सकते हैं कि केवल इतना ही ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें टाइम में काफी रिडक्शन लाता है। अब आप इसको करिए, जरा ए और बी को करिए, इसको पूरा करना है। अभी मैं एक एक वैल्यू पूछूंगा आपसे, D1 D2 D7 की वैल्यू क्या है, C11 की वैल्यू क्या है। बस इतना ही काफी है इस प्रोग्राम के लिए ना, प्रॉब्लम के लिए, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें कैलकुलेशन करिए। सब D1 की वैल्यू आ गई बेटा। सर अभी कर रहे हैं सर। A11 तो पता है, A11 की वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू 5 है, A21 की वैल्यू 5 है, A22 की वैल्यू 2 है, B11 इज 1, B12 इज 0, B21 इज 0, B22 इज, बस फार्मूले में पुट करिए। मेन है इसमें फार्मूला याद रखना। फिर इसमें बस जरा सा ये बचेगा कि एक बड़ी मैट्रिक्स के लिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं उसको, और फिर उसको 2 by 2 करके उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन ये रह जाएगा और एक एल्गोरिथम रह जाएगी, ये टॉपिक ये वाला खत्म हो जाएगा। और फिर हम आ जाएंगे कॉन्वेक्स हल पे, और कॉन्वेक्स हल के बाद फिर हम जो है सीधे ये ग्रीडी अप्रोच में आ जाएंगे। और ग्रीडी अप्रोच जो है हमारा ये थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। ग्रीडी अप्रोच में आपको काफ़ी कुछ पढ़ा भी हुआ है, पर थोड़ा सा उसको यहाँ पे पढ़ना है ज़रा। और फिर ये थर्ड यूनिट छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फोर्थ यूनिट में हमें थोड़ा सा वो डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपके ये इसमें भी पूछा जाता है, प्लेसमेंट में। आकांक्षा आ गया D1 की वैल्यू? ये सर 4 आई है। D1 की वैल्यू 4 आई है? 4 नहीं आएगी, चेक करो जरा सही से। 8 8 आएगी। आपने कोई वैल्यू गलत पुट कर दी है शायद। D1 का फार्मूला इक्वेशन सही लिखी है, A11 प्लस A22 ये इंटू तो मैंने बी वाले मैट्रिक्स में 0 गलत लिखा। हाँ।
इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो ऐसा आपको दिखे नहीं, बस आपको जो इसमें मेन चैलेंज है ये फार्मूले की, फार्मूला है। अब क्या आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया होगा। D2 की क्या वैल्यू आई बाकी लोगों को भी पता चलता रहे। 7 हाँ, D3 की -2 हाँ, -2 D4 -2 D5 7 7 D6 3 D7 3 3 C11 आ गया होगा तुरंत, 2 2 आ गया, C12 5 5, C21 5 C22 सर इसमें ना एक चीज पूछिए, ये जो है T1 प्लस T3 माइनस ये D1 है या फिर D2 है? D1 प्लस D3 माइनस D2 प्लस D6 आ गई इसकी C22 की वैल्यू। तो माइनस में आ रही है -2। 2 आ गई 2 2 आई है, 2 आ रही 2 2 आ रही है। C22 के फॉर्मूले में शायद हमने -D6 लिख लिया था, वो +D6 कर लो उसे। आप इसको प्लस D6 कर लेना। नॉर्मल केस में मल्टीप्लिकेशन यही आ रहा है, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर मैच कराइए पहले। यस सर, करा लिया, यही आ रहा है। 2552 है ना, यस सर। पहली लाइन में 25 फिर 52, तो ये प्लस D6 आएगा। यहाँ पे प्लस D6 दिया हुआ है वैसे तो, पर पहले नहीं दिया हुआ था उसमें। ठीक है, चलिए इसको प्लस D6 सभी ने कर लिया है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, वो गलत हो जाएगा। कुछ लोगों ने अभी लीव भी कर दिया होगा। कर लिया। आपने तो कर दिया, लेकिन जिन्होंने लीव कर दिया उनका क्या होगा, हो जाएगा। देखो 55 बच गए अब आके, और ये 6-7 लोग जो थे ना इनका गया। चलिए ठीक है, फिर टाइम तो हो ही गया है ना। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको। एल्गोरिथम सिंपल है, यही जो स्टेप्स हैं इसी के एल्गोरिथम है, और इसका एक क्वेश्चन और कराना है बस।